आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है हमारा SSC MTS PYQ सीरीज़ का पार्ट 16। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन का उद्देश्य डैश था। बताइए क्या था उद्देश्य साइमन कमीशन का। सबसे पहले तो ये बताइए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और ये भारत कब आया था। इसका गठन हुआ था 1927 में। भारत कब आया था 1928 में। किसकी अध्यक्षता में, जॉन साइमन की। किसकी, जॉन साइमन की। इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे जो सभी ब्रिटिश थे। ठीक है, इस बात से इसका विरोध भी हुआ था कि भाई आप हमारे लिए इसको लेके आ रहे हो, उसमें सारे के सारे ब्रिटिश सदस्य हैं। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। ओके, तो इसका काम क्या था, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसके कामकाज की समीक्षा करना और आने वाले अधिनियमों के लिए सुधारों का सुझाव देना। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मुख्य उद्देश्य, जो आने वाले अधिनियम आएंगे, ठीक है, उनके लिए सुधारों का सुझाव देगा। तो अर्थात ये हमारा राजनीतिक भविष्य निर्धारित कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका कार्य, भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। ठीक है, इसकी रिपोर्ट कब आई थी, मई 1930 में। कब, मई 1930 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विहार। क्या है, विहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। बताइए, किस नदी पर बना है गांधी सागर बांध। ये बना है चंबल नदी पर। किस नदी पर, चंबल नदी पर बना है। मंदसौर और नीमच जिलों में, किस जिलों में, मंदसौर और नीमच जिलों में बना है। चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मॉस में विभाजित है। बताइए, कौन सा विभाजित है, ब्रायोफाइटा विभाजित है। कौन सा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, एम्फीबियम्स। ठीक है, और इसमें संवहनी प्रणाली जो है वो अनुपस्थित होती है, अर्थात जाइलम और फोइलम नहीं पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए, अगर किसी को भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 35। लोकसभा के कितने सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 25। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 30। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष वित्त संस्थान है। नाबार्ड में आर का क्या अर्थ है। बताइए, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो आर का क्या अर्थ हो गया, रूरल। क्या हो गया, रूरल हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये, वित्त मंत्रालय के अधीन। किस मंत्रालय के अधीन, वित्त मंत्रालय के अधीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलराश बानो बेगम का स्मारक है। बताइए, कौन सा है, तो ये है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है वो दिलराश बानो का स्मारक है। ठीक है, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, इसे टॉम्ब ऑफ लेडी भी कहते हैं, गरीब आदमी का ताजमहल भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिटार से। किससे, गिटार से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। बताइए, किस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था, तो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसके दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से, मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में। ठीक है, गांधी जी ने इसको चालू किया था। ओके, और ये करो या मरो का नारा कहाँ दिया था, तो ये दिया था ग्वालियर टैंक मैदान से। कहाँ से, ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, अब ये बताइए कि जो करो या मरो का नारा था
इसको किसने गढ़ा था अर्थात किसने बनाया था? तो ये बनाया था एक ट्रेड यूनियनवादी थे, यूसुफ मेहर अली। कौन थे? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, इन्होंने बनाया था ये करो या मरो का नारा। इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा भी बनाया था। ठीक है, अब ये बताइए कि किसने कहा था मरो नहीं मारो? किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि मरो नहीं मारो। जब गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो इन्होंने कहा मरो नहीं मारो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैलोवीन हर वर्ष डैश को मनाया जाता है, बताइए। तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है? बताइए कौन सा है? अ सुटेबल बॉय है। कौन सा? अ सुटेबल बॉय। सो बिजनेस किसका है? शशि थरूर। और द ग्लास पैलेस किसकी है? अमिताभ घोष की है। किसकी? अमिताभ घोष की। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य डैश है, बताइए। किस राज्य की 2001 से 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर थी, बताइए। किसकी थी? नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, बताइए। पंथी है, राउत नाचा है, गेड़ी है, कजरी नहीं है। कजरी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश बिहार की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार में की जाती है कजरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक लिखत का उपयोग किया जाता है, बताइए। किसका किया जाता है? मुद्रा गुणक क्या होता है? मुद्रा गुणक होता है 1/CRR, आरक्षित नगदी निधि अनुपात। क्या होता है? 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित नगदी निधि अनुपात का उपयोग किया जाता है। अब मुद्रा गुणक क्या है? मुद्रा गुणक यह बताता है कि एक वाणिज्यिक बैंक है, उसमें जो पैसा जमा किया गया है प्रारंभिक रूप से, मतलब अभी शुरुआत में जो पैसा जमा किया गया है, उससे कुल कितनी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, मतलब वो मनी कितना एक्सपेंड हो सकता है। बैंकिंग जो सिस्टम है ना, इसकी वजह से वो कितना एक्सपेंड हो सकता है। तो CRR कैसे, मतलब कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए 100 रुपये जमा किया, अब CRR मान लीजिए 10% है, तो बैंक ने 10% रुपये निकाल के जमा कर लिए अपने पास और 90 रुपये किसी को दे दिए। तो वो आदमी 90 रुपये लेके गया, किसी दूसरे बैंक में जमा किया। अब वो बैंक क्या करेगी? वो अपना 10% आरक्षित कर लेगी, 9 रुपये। उसके बाद 81 रुपये वो किसी और को, 81 रुपीज़ जो किसी और को लोन दे देगी। तो वो 81 रुपीज़ लेके चला जाएगा। उसके बाद फिर वो किसी बैंक में जमा करेगा, तो उस पर फिर 10% का वो लगेगा CRR, तो 8.1 रुपीज़ फिर रख लेगा वो। तो ऐसे करते करते वो मनी कितना एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है, वो कितनी मुद्रा आपूर्ति कर सकता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर सकता है, यही दर्शाता है मुद्रा गुणक। ठीक है, इसको मेज़र करने के लिए CRR का यूज़ किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं, बताइए। क्लोरोफाइसी, इसे ग्रीन एल्गी कहते हैं। रोडोफाइसी, ये हैं रेड एल्गी, ये हैं लाल शैवाल। ठीक है, ये रेडोफाइसी के, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फियोफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी है। ठीक है, और पोइसी क्या है? ये एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री पौधों की फैमिली है एक ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। वनस्पति तेल उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। कौन सा नहीं है? लोहा एवं इस्पात उद्योग। ओके, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके बताइएगा कितने सही हुए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।